एक और वचन निकालेंगे। श्रेष्ठ गीत का किताब, श्रेष्ठ गीत का किताब, उसका 2 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत भजन संहिता, रीति वचन उसके बाद होगा। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 2 वचन पढ़, उसको मिला है। जैसे सोसल फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरे प्रिय व्यक्तियों के बीच में है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु जी, तेरा वचन के अनुसार मुझ मेरी बुद्धि मेरे ज्ञान मनुष्य को प्रभु अपने लहू से प्रभु शुद्ध कर कर तेरी आत्मा मुझ में समागत है। बच्चों से प्रभु तो बातें करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, तुम्हें कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज में सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से आज 6वां दिन है और प्रभु ने हमें उसके उपस्थिति में दोबारा सामर्थ पाने के लिए, उसकी आत्मिक भोजन हमें देने के लिए इकट्ठा किया। और प्रभु हमारे बीच में मौजूद है, उसका सलीब हमारे बीच में है, उसका लहू हमारे बीच में है। इसलिए हम प्रभु के बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जो वचन हमने आज पढ़ा अभी, श्रेष्ठ गीत की किताब, उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन फिर से पढ़ेंगे। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में, जैसे सोसन का फूल कटीले पेड़ों के बीच में है, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। मैं आप लोगों को हमेशा बताया, श्रेष्ठ गीत जो है केवल 2 ही लोग के बारे में है, एक वर, दूसरा वधु। उन दोनों की ही दुनिया है। और वर यानी कौन, मैंने बताया आप लोगों को, हमारे वर यीशु मसीह जो दूल्हा बनकर दोबारा कलीसिया के बादलों पर आने वाला है। और दुल्हन यानी कौन है, पूरी की पूरी कलीसिया। तो अब वर जो है अपने वधू से कह रहा है, जैसे सूसन का फूल कटीले पेड़ों के बीच में है, जैसे सूसन का फूल कटीले पेड़ों के बीच में है, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। अब ये ना वर बोल रहा है। वर यानी कौन बोला मैंने आपको, यीशु मसीह। समझो बात को फटाफट। वर यानी कौन, यीशु मसीह। अपने कलीसिया को, वधु को क्या बोल रहे हैं वो, मेरी वधु बोलते हैं। वो ऐसी है जैसे कि सोसन का फूल कटीले पेड़ों के बीच। कटीले पेड़ एक है या कटीले पेड़ अनेक है वहां पे बाइबल में? हाँ, तो जैसे सूसन का फूल, एक फूल कटीले पेड़ों के बीच में है। कटीले पेड़ यानी क्या, कटीले पेड़ यानी क्या? हाँ, कटीले मैंने पूरा पेड़ ही कटीला है। बोलो, मतलब उस पेड़ में पूरा क्या क्या भरा है, काटे 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 काटे। तो सूसन का फूल कटीले पेड़ों के बीच में है या बाजू में है, या हाँ, जैसे सूसन का फूल कटीले पेड़ों के बीच में है, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में। देखो, फूल जो है ना बहुत नाजुक होता है कि नहीं होता है? उस नाजुक फूल के आसपास गोल गोल कौन से पेड़ बोलते हैं? कटीले पेड़ है। कटीले पेड़ यानी मुश्किल, परिश्रम, तकलीफ के दोस्तों। तो उनके बीच में क्या है बोलता है? फूल है। और वो फूल को प्रभु किसको दर्शाता है? अपने वधु कलीसिया को। जैसे कि मैं बोलूँगा कि कोई बंदा इतना गोरा है कि आटे के इतने जितना गोरा है। तो आटा मैंने क्यों इस्तेमाल किया? उसके गोरेपन को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो प्रभु भी कह रहा है कि ये जो फूल है किस तरीके से है बोलता है, सोसन का फूल कटीले पेड़ों के बीच में है, वैसे ही ये जो कटीले पेड़ जो होते हैं तकलीफ और मुश्किलों को दर्शाता है। उसके बीच में वो फूल है। वो कटीले पेड़ों से फूल को कोई हानि तो नहीं है। फूल को है ना क्या चाहिए पता है क्या? संरक्षण चाहिए। कोई तोड़े ना, कोई नोचे ना उसको,
कोई दबोचे ना उसको। तो वैसे ही ये जो फूल के अच्छे के लिए चारों ओर क्या है, बोलो मेरे को, कटीले पेड़ है। वो किसके अच्छे के लिए है? फूल के अच्छे के लिए। वैसे ही वधू कलिसिया जो है वो कटीले पेड़ों के बीच में चारों ओर कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे, लेकिन वो कांटे जो है अपने अच्छे के लिए है। कांटे यानी मुश्किलें। अभी ये जो 40 दिन का उपवास सच में एक तरीके का मुश्किल ही है। हर दिन कामकाज छोड़ के दौड़ के आना, हर दिन उपवास रहना, हाँ, दफ्तर में बैठकर एसी और पंखे के नीचे काम करते हैं उनको तो चल जाएगा, लेकिन जो आप लोग की तरह दिन दोपहर में काम करते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना, दौड़ना आना, बहुत सारा मेहनत करना, प्यास तो लगी जाता है। तो फिर भी अपने को क्या रहने का है? उपवास रहने का है। प्यास लगता है तो बात की बात, प्यास के पीछे पीछे एक और लग जाता है। क्या बोलो मेरे को? हाँ, भूख लगने के पहले प्यास लग जाता है। ओके, भूख और प्यास ये दोनों इंसान के जीवन में पैदा होने से लेकर मरते दम तक साथ ही रहता है। बच्चे को भी पैदा होते ही क्या करते हैं? वो वाय 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 वाय, हाँ, वो रोते ही पैदा होता है ना, और रोते ही मरता है, क्योंकि मरना पसंद नहीं है। मुझे और दिन चाहिए, मुझे और दिन चाहिए, मुझे और दिन चाहिए, क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि वो तैयार नहीं है। तो इसके लिए हम लोग आगमन की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें तैयार कर कि हम तेरे आगमन में ऐसी कोई लापरवाही ना करें। दोस्तों, ये जो तकलीफ है ना अपने अच्छे के लिए है। और हम जो हर साल पढ़ाई करते हैं, साल के आखिर क्या रहता है, बोलो मेरे को, परीक्षा होते हैं, और वो परीक्षा में पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, जितने परीक्षा पास करके पार करेंगे उतने ज़्यादा आगे आपको अच्छी नौकरी, अच्छा रहन सहन, अच्छा पगार, जितना अच्छा पगार उतनी अच्छी ज़िंदगी, जितना अच्छा पगार उतने अच्छे कपड़े, जितना अच्छा पगार उतने अच्छे जूते, नहीं, जितना अच्छा पगार उतना अच्छा रवैया, उतना अच्छा रहन सहन, उतने अच्छे चीज़ें, उतने अच्छी घड़ी, उतना अच्छा मोबाइल, नहीं, वरना ले जाएंगे मोबाइल तो 1.5 लाख का भी है मोबाइल, एप्पल फ़ोन, नहीं, 1.5 लाख का भी है, 2 लाख का भी है भाई। तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं, नहीं। तो जितना अच्छा, इतना अच्छा पगार चाहिए तो अपने को उतना ज़्यादा परीक्षा पास करना पड़ेगा। पढ़ाई का परीक्षा पास करने के बाद एक और परीक्षा नौकरी के वहाँ देना पड़ता है, इंटरव्यू, नहीं, वहाँ एक जगह खाली होती है, 20 लोग बैठते हैं आके, 20 लोगों में से एक को चुनेगा वो, और 20 लोगों में जो उत्तम होगा उसको वो नौकरी मिलेगा। तो उस उत्तम जगह तक पहुंचना है अपने को दोस्तों। ऐसा नहीं कि 7वीं पढ़ के छोड़ दिया, 6वीं पढ़ के छोड़ दिया। अगर आपको अच्छा रवैया चाहिए, बहुत आगे पढ़ना है। आप लोगों को सुन के अचंभा लगेगा, मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी भी MBA एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, मुझे छोड़ना बिल्कुल पसंद अच्छा ही नहीं लगता। अभी भी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, MBA में मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी जो पढ़ने लिखने वाले हैं बच्चे लोग, उनको बढ़ावा देने के लिए बोल रहा हूँ। तो जो कांटे हैं ना दोस्तों, अपने अच्छे के लिए है। ये जो मुश्किल हमारे आसपास में होते हैं ना, वो मुश्किल है, इसके लिए हम घुटने टेकते हैं, बराबर, उसके लिए हम लोग हाथ जोड़ते हैं। किसको हाथ जोड़ते हैं? प्रभु को हाथ जोड़ते हैं। प्रभु, ये मुश्किल है प्रभु, अगर मुश्किल नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग? हाथ भी नहीं जोड़ेंगे, घुटने भी नहीं टेकेंगे। फिर खा खा के ना इतने मोटे बन जाएंगे ना, फिर घुटना टिकने से ना टिकेगा। टिका तो भी घुटने के नीचे तकिया चाहिए होगा, हाँ, ऐसा होता है, फिर घुटने दुखने लग जाएंगे। ठीक है, इसके लिए ये जो ज़िंदगी है प्रभु ने दिया, थोड़े मुश्किल, थोड़े अच्छे, थोड़े काटे, ये अपने अच्छे के लिए। दोस्तों, आप लोग कभी मत समझो कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मुझे इतने मुश्किल क्यों आते हैं। एक बात बोलो, मुझे मूसा को प्रभु दर्शन देके बुलाया ना, चमत्कार दिखाया उसको, और उसको मूसा को खुद को चमत्कार, हाथ में क्या लाठी,
डाल फेंक दे पृथ्वी पे, फेंका तो क्या बन गया? सांप बन गया। फिर बोलते हैं पूंछ को पकड़ो उसके। इतना आसान है? इतना आसान है पूंछ को पकड़ना? पकड़ना पड़ेगा। पकड़ा मूसा ने, फिर वो क्या बन गया? लाठी बन गया। डर तो लगा, लेकिन प्रभु की बात सुनते ही वो डर क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके लिए हमें डर तो लगता है कि बाप रे ये मुश्किल आन पड़ा, पगार ख़त्म हो गया, कर्जे वाले फ़ोन कर रहे हैं, कभी कभी तो मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए भी पैसे नहीं बचते होंगे, ठीक है, ऐसे भी दिन निकलता है। लेकिन वो भी अच्छी बात है। तंगी जो है ना अपने को सिखाता है कि हम लोग कैसे ज़िंदगी बिताए, ठीक है। तो उस तरीके से प्रभु जो कह रहा है, मेरी जो प्रिय है, जो वधु कलीसिया है, ये सब कटीले पेड़ों के बीच में है। इधर देखा कांटे, वहाँ देखा कांटे, वहाँ देखा कांटे, वहाँ, और कांटे अच्छे भी है दोस्तों। क्यों पता है कि आप लोगों को? अगर कांटे नहीं होते ना तो जो फूल है इधर भी झूल जाएगा खुद ही, है कि नहीं? खुद में घमंड आ जाएगा, है ना। और सूसन फूल जो होता है, लिली का फूल होता है, लिली का फूल सफ़ेद फूल होता है, बहुत सफ़ेद, इतना सफ़ेद, इतना सफ़ेद, इतना सफ़ेद कि धोबी भी कपड़े को इतना सफ़ेद नहीं कर सकता है। इतना सफ़ेद फूल होता है लिली का फूल, और बहुत कोमल और बहुत नाजुक होता है। उसको ऐसे अगर कुछ लग जाएगा तो वो कट जाएगा। इतना नाजुक होता है वो फूल, और वो इतना नाजुक होने के बावजूद भी वो किसके बीच में है? कांटों के बीच में है दोस्तों। तो हम भी प्रभु के भवन में बहुत नाजुक है। हमारी ज़िंदगी है ना बहुत नाजुक है। मुझे बोलो, इस शरीर से किस चीज़ से हानि नहीं है? बोलो मेरे को। करंट, बिजली से हानि है कि नहीं? आग से, चाकू से, तलवार से, पत्थर से, मिट्टी से, सभी चीज़ से क्या है? धूप से नहीं, सभी चीज़ से क्या है? हानि। पानी से हानि है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे हमको हानि न होगी। लेकिन ऐसे में भी हमको प्रभु क्या कर रहा है? बचा रहा है। हम लोग ट्रेन में चढ़ते उतरते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है। हम लोग कितने बार कार में, बसें में आते हैं, अम्मा जी, हम पास्टर अम्मा जी, बच्चे, मैं कितने बार देखता हूँ मालूम, मेरे सामने एक्सीडेंट होता है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु सच में तो हम लोग के साथ है, तभी हम लोग अच्छे से पहुँच पा रहे हैं। वरना वो हाईवे जो है ना, वो अच्छा नहीं है। वो हाईवे किसी दुश्मन को भी ऐसा एक्सीडेंट का नमूना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो सफ़ेद जो होता है ना, प्रभु के भक्ति को दर्शाता है। सफ़ेद जो होता है ना, परलोक को दर्शाता है। तो वैसे ही हम भले ही नाजुक है, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, मतलब 3 बार डाइट करते हैं, और 2-3 बार तो चाय हो जाता है, उसके बीच में और चटर पटर कुछ ना कुछ तो खाते रहते हैं। अभी 40 दिन में वो सबसे दूर। मुश्किल है, लेकिन क्या करने का? करने का, अपने को जीतने का है, अपने को जीतने, कांटों को भी जीतने। कांटे हैं, तकलीफ है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो अपने संरक्षण के लिए है। कोई हमें उन कांटों के बीच में हाथ डाल के छीन न ले। शैतान अपने पास अगर आना पड़ेगा तो उन कांटों के बीच में उसको गुजरना पड़ेगा। पहले उसको कांटों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद उसको अपने को छूने के लिए होगा। लेकिन कांटों का बाढ़, उसके लहू का बाड़ा प्रभु सबसे पहले ही बांध के अपने को रखा है। आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भी नहीं है? गलत है। आपके आसपास परमेश्वर है। आप कहीं पर भी जाओ, आप काम करते रहो, आप रोड पे रहो, आप काम पे निकलते हैं, आपके बच्चे लोग खेल कूदते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिसलते हैं, संभलते हैं, जितना उनको मार चोट नहीं लगता, जितने केस अस्पताल में आते हैं ना बच्चों को लेकर, उसमें से एक भी केस अपने परिवार में नहीं होता। मैं भी सुबह कब का घर छोड़ता हूँ, और आजकल तो रात को 8:20 के बाद में घर पे पहुँचता हूँ। तब तक मेरे बच्चे खेलते रहते हैं, कोई ध्यान देता है कि नहीं, परंतु प्रभु हम पर ध्यान देता है। जैसे ही घर छोड़ता हूँ, दीवार की ओर प्रार्थना करता हूँ, सर रख कर, प्रभु मेरे बच्चे लोगों को, मेरे परिवार को
मेरे माँ को, मेरे घर को तेरे हाथों में सौंप के मैं जा रहा हूँ प्रभु। इनकी देख रेख तू करना, और उनकी देख रेख सही में प्रभु करता है, तभी तो वो जिंदा है, तभी तो हम जिंदा हैं। वरना हमारे में इतनी ताकत नहीं है भाई कि हम लोग अपने बलबूते पे जिंदा रह सके। ये प्रभु है और उसका सामर्थ्य है जो अपने चारों ओर क्या रखा अपने को। हाँ, ठीक उसी प्रकार प्रभु ने जो इंसान को बनाया ना, हड्डी अंदर है ना, हड्डी जो है ना थोड़ा अपने मांस को संरक्षण भी देता है। छोटी मोटी चीज़ें होगी तो इतना अपने को नहीं लगता है, बड़ा चीज़ होगा हड्डी टूटने जितना तभी हड्डी टूटता है। ये सर पे बाल क्यों है, बहुत जल्दी से मार नहीं लगता है। मालूम है आप लोगों को ये आँख में पुतलिया क्यों है, क्योंकि आँख बहुत नाजुक है, उसमें इतना भी कचरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए पुतलिया है। जैसे ही कचरा आता है तुरंत ऐसे क्या होता है, आँख चपड़ जाता है। जसवीर दिन गाड़ी को छोड़ने मुझे आ रहा था, मुझे बोल रहा था पास्टर जी शाम को छोड़ने मच्छर बहुत है ना, ऐसे आँख में आते हैं। लेकिन आँख में आने के पहले पल के उसकी पुतलियाँ उसको क्या करते हैं, समझ यहाँ तक आने के पहले झपक करके झपक जाते हैं। तो प्रभु ने कोई चीज़ आँखों में आए या नहीं आए फिर भी पल के बार बार क्या होते हैं, ये हैबिट क्यों दिया प्रभु ने, पता है क्या पता कभी क्या चीज़ आन गिरेगा, इसके लिए हर समय में। हाँ, इतना अच्छे से प्रभु ने बनाया है दोस्तों। एक मच्छर ऐसा किया तो मर जाएगा, बराबर ना, ऐसा क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन उसको बचने के कितने मौके दिए परमेश्वर ने, कितने बार बचता है वो। वैसे इंसान को भी, इंसान तो नाजुक है ही, ठीक है, उसको बचने के लिए प्रभु ने बहुत सारे मौके दिए हैं। तो इसीलिए हम कांटों के बीच में हैं, कांटे अच्छे हैं, प्रार्थना करना चाहिए प्रभु हर हाल में मैं उस सोसल फूल के तरह सफ़ेद ही रहूं, रंग ना बदलूं। रंग बदलने को क्या बोलते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये, मतलब अभी एक बोलता है तभी एक बोलता है। रंग बदलना प्रभु को पसंद नहीं है। 119 भजन में लिखा है, दो चित्तों से तो मैं बैर रखता हूँ। दो मन होते हैं उनसे, उनको प्रभु उनसे बैर रखता है। इसके लिए हमें दो मन कभी भी, तेरी बात हाँ तो हाँ होनी चाहिए, ना तो ना होनी चाहिए, बस हाँ या ना। इस उपवासों में ना दोस्तों शैतान आप लोगों को उकसाएगा। जो आपने छोड़ दिया है ना 40 दिन तक के लिए स्टॉप किया है, कोई ना कोई मेहमान आके टपकेगा, देखो आप लोग के बीच में। इस 40 दिन में ऐसा हो जाएगा ना, कोई ना कोई गांव से मेहमान आएगा और आपको बोतल मंगाना ही पड़ेगा। देखो आप लिख लो चाहिए, ईस्टर अभी अप्रैल 3-4 तारीख को है, तब तक या कोई ना कोई आपका दोस्त पुराना आ ही जाएगा। फिर वो जेब से विमल निकालेगा, तुमको देगा, फिर ओमपुरी निकालेगा, तुमको भी देगा, फिर तुम्हारा मन ऐसे होगा, लब दब 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 दब, क्या करूँ, हे प्रभु क्या करूँ। अभी जितना तुम ठहराव रखोगे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। सच में बोल रहा हूँ, आप लिख लो। हाँ आया, देखो वकील बोल रहा हूँ उधर से, मेरे को तो नहीं पता, मुझे वकील ने बताया क्या कि ऐसे वक्त बताया वकील आपने मेरे को, लेकिन हाँ देखो 8 साल पुराना मित्र कल आया, वो भी पीने वाला ही होगा। क्या हुआ वकील, बहुत टेंशन में है, चल जरा बैठ, मूड बनाएंगे, दिल खोल के जरा बातें करते हैं। पिएगा तो ही वकील शिकायत करेगा, बिना पिए शिकायत दिल खोल के बात नहीं कर सकते हैं। और बेहोश में रह के तू होश में मदद नहीं कर सकता है, और तू बेहोशी में रह के मदद करेगा और तू रास्ता बताएगा। अरे धत तेरी लानत है ऐसी दोस्ती, है कि नहीं? बोला मेरे को, मैं बोल ही रहा था, वहाँ से वकील बोल दिया। और जितने बच्चे बाकी लोग को भी आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। मुझे बहुत अनुभव है, मुझे खुद को भी अनुभव है, मुझे तुम लोग का भी अनुभव है, संसार का भी। ऐसे मैंने बहुत देखे पैतरे शैतान के। किसके सब पैतरे ये? शैतान के।
और आपका जुबान हाँ तो हाँ, ना तो ना होना चाहिए। उसको चुभना चाहिए, कांटे अपने आसपास के। नहीं पिएगा रे, मैं चुबा तो चुबा, तेल लेने गया उधर, बराबर ना, चुबा तो चुबा, जा उधर से। मगर मैं उसी सफ़ेद रंग में रहूँगा जैसे शोषण का फूल है, जो प्रभु तारीफ करता है। मेरी प्रिय युवतियों में इतनी सुंदर है, उस फूल के समान है जो फूल कांटों के बीच में रहता है और उसको कोई हानि नहीं होती है। फूल फूल ही है भाई। तो वैसे ही हम जो होते हैं ना, अपने में ठहराव होना चाहिए। अरे दोस्त आज आएगा कल जाएगा भाई। 8 साल से कहाँ गया तुम्हारा दोस्त, बराबर ना। 8 साल में कितने उतार चढ़ाव आए, तभी किधर गया वो, अभी आके खबर लेने के लिए। इसके लिए ऐसों को स्ट्रेट अवे बोल देने का, मैं नहीं तो नहीं, खत्म। और तुम बोल भी दो कि छोड़ दिया, तुम्हारी बहुत टांग खींचेंगे क्या, चल। ऐसा 3 बार किया तू, वो खुद ही बोलेगा तू ऐसा कितने बार किया तुम, ऐसा 3 बार किया तू, चल 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 लेके आ जा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दिल में भी ललचाएगा, मुंह से पानी आ जाएगा। बाइबल तो बहुत बोलते हैं पीने के बारे में, ये तो तुम लिखा है, प्याले में जैसे मधु डालेगा, दाक मधु, लाल रंग का तर 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 सा आवाज़ आएगा, तेरा दिल ललचाएगा उस रंग को देख के। ऐसा भी लिखा है, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, बताऊंगा कभी समय आने पर। ऐसा भी लिखा है, लेकिन तुम ना पी उसको, ना पी उसको, रंग बदलने का नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए परमेश्वर जो है अपने को वही रूप में चाहता है। दुल्हन के लिबास में खड़ी है, अभी शादी हुआ नहीं है, ठीक है, और तुमको मालूम पड़ा ये तो किसी अपने आशिक के साथ बात कर रही है, तो क्या करेंगे तुम लोग? उतना प्यार आएगा उसके ऊपर, फिर तुम लोग हर कदम फूक फूक के रखेगा, फिर आखिर में झगड़ा ही हो जाएगा। हम लोगों में चलता नहीं ऐसा। ज़रा भी किसी ने बोल दिया ना कि झूठ की सही, ये लड़की ना जिससे आपका रिश्ता जमने वाला है उधर घूमती थी, वो खत्म, इतना बस हो गया, खलास, रिश्ता तोड़, भले मंगनी क्यों ना हो। अरे मंडप की शादी उठ जाते हैं, मालूम है ऐसा सुनने में आने पर। बहुत सावधानी से रहना पड़ता है ऐसा, बहुत सावधानी से। वैसे ही यार हम प्रभु के दुल्हन हैं, हम लोगों में ऐसा 2 रंग दल बदलू गलत बातें अगर आएंगे, प्रभु को दिखेंगे, तो प्रभु कैसे अपने को अपनाएगा, कैसे वरमाला पहनाएगा? वो नहीं हो सकता है ऐसा। इसके लिए हमेशा सफ़ेद पाक माने पवित्र, हमेशा सफ़ेद पवित्र पाक रहकर उस फूल के नाई जिसका तुलना प्रभु करता है। कटीले पेड़, कांटे हैं, अच्छा है, तकलीफ है, अच्छी बात है, तकलीफ है, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उपवास भी रहते हैं। देखो तकलीफ आएगा और जल्दी जाएगा नहीं ना, तो अपने कलिसिया में हैबिट सब लोग पे 3 दिन का उपवास पकड़ते हैं, 7 दिन का उपवास पकड़ते हैं, अपने आप से पकड़ते हैं। क्यों? वो तकलीफ आया इसके लिए, नहीं आता तो इसके लिए तकलीफ अच्छी बात है, डरो मत। तकलीफ नहीं होती है जब तक प्रभु अपने साथ होता है। जब प्रभु का साथ छूट गया तो बहुत मुश्किल होता है। तो सूसन फूल की तरह सफ़ेद पाक रहकर अपने कमीज़ को कोई दाग न लगते हुए संभाल कर, प्रभु के लहू में दाग लग भी गया, उसके लहू में धोकर दोबारा सफ़ेद बनकर आगे बढ़ने की स्थिति सदा प्रभु हमें देता रहे, आमीन। अरे प्रभु जो वचन आपने बोया पिता 100 गुना फलवंत करना सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। सभी लोगों को मरवाता हूँ।